चलिए आज हम बात करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के सेक्शन के बारे में। काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आज। ये देखिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक मैंने पहला वीडियो आपको आपके चैनल पर प्रोवाइड कराया है। आपने अगर उसे नहीं देखा है तो आप एक बार उसे देख लें। काफ़ी अच्छा कंसेप्ट उसमें बताया गया है जो हमारे सभी एग्ज़ाम को लेकर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। एसएससी हो या बैंकिंग हो या यूपीएससी का पेपर हो या फिर डिफेंस का कोई भी पेपर हो, उन सारे को लेकर एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप उसको नहीं पढ़े हैं तो एक बार अवश्य पढ़ें, ठीक है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप मेरे इस चैनल पर इस वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। अच्छा लगेगा तो लाइक करेंगे, आप बाकी सारे लोगों के साथ शेयर करेंगे कि बाकी लोग भी, ठीक है, इसको पढ़ सके, समझ सके। चलिए आज बात करते हैं हम लोग जो पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। तो इसमें अगर देखेंगे तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सेक्शन 1 करके है। देखिए इसमें सेक्शन 1 है। अब इसमें सेक्शन करके मैंने बनाया है, सेक्शन 1, सेक्शन 2। देखिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है जो ना, आज जो पढ़ने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इन नाउन बेस है, यानी इन नाउन पर आधारित है। देखिए यहाँ पे लिखा है नाउन बेस। तो आप कह सकते हैं, लिखा है क्या कि सम इम्पॉर्टेंट नाउन, कुछ इंपॉर्टेंट नाउन्स हैं जिसका उपयोग सिंगुलर में होता है। यानी जो नीचे नाउन दिया गया है ये सब, ठीक है, ये बताया गया है कि ये सिंगुलर में होता है, यानी सिंगुलर में काम करता है। तो जब ये सिंगुलर में काम करता है तो आगे आने वाला वर्ब और आगे आने वाला प्रोनाउन इसका कैसा होगा, सिंगुलर में होगा। अगर इसके बारे में आप बात करें, जैसे लिखा है मेजल्स, मेजल्स एक बीमारी है, ठीक है। मम्स से भी एक बीमारी है, रिकेट्स बीमारी है, सिंगल्स बीमारी है, इन्फॉर्मेशन सूचना, फर्नीचर, एडवाइस, पोएट्री, ठीक है, बिलियार्ड्स, ड्राफ्ट्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, ये सब के सब नाउन आपको देखने में चाहे प्लूरल लगे चाहे देखने में सिंगुलर लगे, किसी भी तरह का लगता हो, लेकिन अगर इसमें बात करें कि अगर ये सब्जेक्ट का काम करता है, अगर ये सब्जेक्ट की भूमिका में रहता है तो ये हमेशा सिंगुलर में काम करेगा, हमेशा। तो जब ये सिंगुलर में काम करेगा तो आगे का आने वाला वर्ब और आगे का आने वाला प्रोनाउन भी हमेशा सिंगुलर में होगा। क्लियर। एक बात और देखिए ध्यान से, लिखा है जैसे नीचे में नोट में कि दिए गए सभी नाउन के पहले ए और एन या अंत में ए से एस नहीं होता है। यानी मेरा ये कहना है कि जब नाउन के तौर पे हम लोग मेजल्स लिखते हैं या मम्स, रिकेट्स या सिंगल्स, इन्फॉर्मेशन या फर्नीचर लिखते हैं, या एडवाइस या पोएट्री या बिलियार्ड्स या ड्राफ्ट्स या मैथमेटिक्स या स्टैटिक्स लिखते हैं, तो ये हमेशा जो है ना सिंगुलर के जैसा काम करेगा। इसीलिए वर्ब और प्रोनाउन इसका सिंगुलर आएगा। क्लियर हुआ बच्चों। अब इससे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हमारे एग्जाम में, उन सारे क्वेश्चन को भी एक बार हम यहाँ पे केयरफुली देखते हैं। जैसे देखिए टाइप वाइज करके इसमें बनाया गया है। टाइप 1 देखिए लिखा है कि मोस्ट ऑफ इंफॉर्मेशंस आर सेंड टू देम, ठीक है, देयर एवरी डे। तो इसमें अगर देखा जाएगा तो मोस्ट ऑफ के बाद जो आगे आने वाला जो नाउन होता है ना, वो अगर वो काउंटेबल है तो प्लूरल होगा और अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर होगा। देखिए मोस्ट ऑफ के बाद अगर ध्यान से देखें तो इन्फॉर्मेशंस है। इन्फॉर्मेशंस तो होता नहीं है, पीछे वाले अभी जस्ट ही मैंने बात किया था कि इन्फॉर्मेशन होता है या फर्नीचर होता है। तो ये देखिए इन्फॉर्मेशंस नहीं होगा, इन्फॉर्मेशन हुआ, गलती है। और मैंने कहा कि इन्फॉर्मेशन जो है ना वो सिंगुलर है, तो आने वाला वर्ब और प्रोनाउन भी कैसा लेगा, सिंगुलर लेगा। तो देखिए आर भी गलत है। तो इतने को अगर हम सुधारें तो सुधार के क्या लिखेंगे, हम लोगों को लिखना होगा द के बाद फिर लिखना होगा इन्फॉर्मेशन, ठीक है, इन्फॉर्मेशन लिखेंगे और उसके बाद जो आर दिया है ना उसको आर को हटा के इज लिखेंगे। यानी अगर इस क्वेश्चन के कंसेप्ट पे बात करें तो क्वेश्चन के कंसेप्ट के हिसाब से अगर देखा जाए, इसके अनुसार देखा जाए, तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशंस आर गलत है, बल्कि इन्फॉर्मेशंस आर को हटा के हम यहाँ पे लिखेंगे द इन्फॉर्मेशन इज। क्लियर बच्चों। तो इस बात को आप ध्यान से देखेंगे। अब आइए टाइप 2 के बारे में बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन जो आपका टाइप 1 है CGL मेंस 2017 का पूछा हुआ है। अब ये टाइप 2 में अगर बात करते हैं तो लिखा है द मैथमेटिक्स, ठीक है, इन योर बुक आर वेरी एसेंशियल फॉर अस। अगर इसमें देखा जाएगा तो आर आपका वर्ब है, तो आर अगर यहाँ वर्ब का काम कर रहा है, आर अगर ये वर्ब है तो आर तो प्लूरल है, तो वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार होता है। तो इसमें अगर सब्जेक्ट देखा जाए तो आपका मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है। इसमें अगर केयरफुल देखिए आप, केयरफुल होकर, तो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है। मैथमेटिक्स एक सिंगुलर वर्ड है, तो जब ये सिंगुलर वर्ड है तो वर्ब और प्रोनाउन भी कैसा लेगा, सिंगुलर लेगा। तो इसमें यहाँ पे जो मैथमेटिक्स है सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, जो मैथमेटिक्स है ये सब्जेक्ट बना हुआ है। जब मैथमेटिक्स सब्जेक्ट बना हुआ है तो आगे आने वाला वर्ब और प्रोनाउन भी कैसा लेगा, सिंगुलर। ये देखिए आर आया है मैथमेटिक्स के लिए, गलत है, आर नहीं होना चाहिए, बल्कि अगर सिंगुलर में लेना है तो आर को हटा के ई लिखें या फिर और कोई दूसरा वर्ब हम लोग लिखेंगे।
अब इसको बाई ऑप्शन से अगर हम देखें तो पहला लिखा है हैव तो एक प्लूरल वर्ब है, ये गलत हो जाएगा। इज ये आपका सिंगुलर वर्ब, ये आंसर हो जाएगा। वर अगर देखा जाए तो वर ये भी प्लूरल, ये भी गलत है। ठीक है, तो हमारे दिए गए एग्जाम के अनुसार या दिए गए ऑप्शन के अनुसार इसका जो आंसर होगा वो बॉय होगा, यानी इसका आंसर रियली में अगर देखा जाए तो ईज होगा, यानी आर को हटा के हम ईज लिखेंगे। ये भी देखिए जो आपका एसएससी 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। टाइप थर्ड में आइए, टाइप थर्ड में क्या लिखा है, यू एंड आई नीड टू रीड, आपको और हमें ज़रूरत है पढ़ने के लिए। ठीक है, हेयर यहाँ पे देखिए इसके ऑप्शन को देखेंगे तो पहला वर्ड लिखा है ए पोएट्री, पोएट्रीज, पोएट्री एंड पोएट्री। देखिए पीछे वाले अभी आपको जस्ट मैंने पीछे वाले पेज में बताया कि पोएट्री जो होता है वो सिंगुलर में काम करता है। तो जब ये पोएट्री सिंगुलर में काम करता है तो ऐसे स्थिति में इसके पहले मैंने बताया था कि ए और एन भी नहीं लगता, और ये भी बताया था कि मैंने इसके अंत में अलग से कोई एस या ईएस भी नहीं जुड़ता। तो पहले ऑप्शन में देखा जाए तो ए पोएट्री गलत है, ये होगा नहीं। ऑप्शन बॉय में देखिए तो पोएट्रीज लिखा है तो ऐसे ही गलत है। ऑप्शन सी पोएट्री ये आपका सही है। ऑप्शन डी में एन पोएट्री ये भी गलत है। तो दिए गए ऑप्शन के हिसाब से अगर आंसर देखा जाए तो हम लोगों का आंसर सी होगा, आंसर कैट होगा। क्लियर बच्चों। अब आगे बात करते हैं हम लोग टाइप 4 पर। ये देखिए जो आपका टाइप 3 है ये आपका एसएससी सीजीएल 2018 का पीटी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगर बात करते हैं अब टाइप 4 के बारे में, हम लोग टाइप 4 पे आएँ तो लिखा है ऑल ऑफ द पीपल। देखिए ऑल ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन होता है ना, अगर वो काउंटेबल है तो काउंटेबल नाउन प्लूरल में होगा, तो आने वाला ये पीपल प्लूरल है, सही है। तो देखिए अगर नाउन प्लूरल है तो आगे का आने वाला वर्ब और प्रोनाउन भी हमारा प्लूरल होगा। ठीक है, इस सेक्शन का जो वर्ब और प्रोनाउन को भी देखा जाए केयरफुली तो वह प्लूरल ही माना जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से देखिए टाइप 4 को लिखा है ऑल ऑफ द पीपल, मतलब ये सभी के सभी लोग। ठीक है, एग्री मतलब सहमत हैं, रीड पढ़ने के लिए, तो ऑल ऑफ द पीपल यहाँ सब्जेक्ट की भूमिका में है। ठीक है, ऑल ऑफ द पीपल जब अगर सब्जेक्ट की भूमिका में है तो ये प्लूरल में काम कर रहा है। अगर ये प्लूरल में काम कर रहा है तो देखिए इसके लिए वर्ब एग्री प्लूरल है। अब आगे गलती क्या है इसमें, मेनी पोएट्रीज दिया है। देखिए ऊपर वाला कंसेप्ट में भी आपने देखा था कि पोएट्रीज नहीं होता, पोएट्री के पहले ए और एन नहीं होता, इसका मतलब पोएट्रीज मेनी पोएट्रीज गलत है। तो मेनी पोएट्रीज गलत है तो इसके जगह पे होगा क्या, तो आप इसके जगह पे आप लिख सकते हैं ए लॉट ऑफ लिखेंगे और पोएट्रीज नहीं लिखेंगे बल्कि पोएट्रीज को हटा के आप वहाँ पे पोएट्री लिखेंगे। क्लियर हुआ। तो आपका आंसर ये मेनी पोएट्रीज है, मेनी पोएट्रीज को हटा के आप आंसर ए लॉट ऑफ पोएट्री लगाएंगे। चलिए देखिए अब आगे की बात करते हैं। अब सेक्शन 2 में हम लोग आते हैं। सेक्शन 1 में जो मैंने बात किया ना इन्फॉर्मेशन, फर्नीचर, तो उसी तरह सेक्शन 2 में आइए। देखिए सेक्शन 2 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें लिखा है क्या कि सम इम्पॉर्टेंट नाउन, यानी कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट नाउन हैं, ठीक है, जिसका उपयोग प्लूरल में होता है। यानी जो हम नाउन देख रहे हैं नाउन सिंगुलर में काम नहीं करेगा। जो नीचे नाउन दिखा हुआ है आपका, ये देख रहे हैं सब, ये नाउन कभी भी सिंगुलर में काम नहीं करेगा। ये सभी नाउन कैसे काम करेंगे, प्लूरल में। तो जब ये नाउन प्लूरल में काम करेगा तो सपोज दैट अगर ये नाउन सब्जेक्ट बन जाएगा तो इसके लिए आने वाला वर्ब और प्रोनाउन भी हमेशा कैसा होगा, प्लूरल होगा। क्लियर है। जैसे सीजर, सीजर्स मतलब होता है कैंची, ये भी प्लूरल में काम करता है। टोंग्स मतलब चिमटा। पिलर्स ये भी होता है सांडसी। पिंसर्स मतलब भी होता है चिमटा या सांडसी। स्पेक्ट्रल्स मतलब होता है चश्मा। गोगल्स मतलब भी होता है चश्मा। बाइनाकुलर्स मतलब दूरबीन। पिंसर्स मतलब भी होता है सांडसी। पुलिस मतलब होता है बहुत सारे लोगों का दल। पीपल मतलब बहुत सारे लोग। कैवलरी मतलब होता है अश्वरोही सैनिक। ठीक है, पिसेंट्री मतलब होता है किसान वर्ग। ये सभी के सभी जो आप नाउन देख रहे हैं, ये सभी के सभी नाउन प्लूरल के जैसा फंक्शन करता है। इसका जो फंक्शन है ये प्लूरल में फंक्शन है, कभी भी सिंगुलर में काम नहीं करेगा बल्कि हमेशा। देखिए अब सेक्शन 2 के बारे में बात करते हैं। सेक्शन 2 में जो आपका नाउन है, अभी आपने देखा कि ये सभी नाउन प्लूरल के जैसा फंक्शन करता है। देखिए नाउन अगर इस सेंटेंस में कभी सब्जेक्ट का काम करने लगेगा, अगर ये सब्जेक्ट में वर्क करेगा तो सब्जेक्ट में वर्क करेगा तो हमेशा कैसा होगा, प्लूरल होगा। तो जब ये प्लूरल होगा तो सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब और प्रोनाउन आता है। तो देखिए आगे मैंने लिखा है कि आने वाला वर्ब और प्रोनाउन भी आपका प्लूरल होगा। देखिए एक बात और ध्यान से आप देखेंगे कि ये जो ऊपर नाउन दिया गया है उसके लिए एक मैंने नोट लिखा है कि ऊपर दिए गए ये नाउन जो हैं, ठीक है, अगर ये नाउन कभी, तो ये जो दिए गए नाउन हैं, ये जो नाउन यहाँ पे आपका दिया हुआ है, अगर इसके बारे में हम बात करें एक बार कि ये नाउन कैसा काम करता है, तो अभी मैंने बताया कि ये सभी नाउन प्लूरल में काम करेगा।
भर प्रोनाउन प्लूरल लेगा। एक बात और है कि ये नाउन के पहले कभी हम ए और एन नहीं मेंशन करेंगे, द हो सकता है खास स्थिति में, लेकिन इसके पहले कभी ए और एन का यूज नहीं होगा। या इस तरह के नाउन के अंत में हम अलग से कोई एस या ई एस नहीं जोड़ेंगे। एक बात और, लेकिन जैसे लिखा है सीजर्स, तो कभी सीजर नहीं लिखेंगे हम लोग, इसमें भी एस रहेगा, ठीक है। टोंग्स, टोंग नहीं लिखेंगे, टोंग्स ही होगा, ठीक है। जैसे बाइनाकुलर्स, तो बाइनाकुलर नहीं होगा, बाइनाकुलर्स ही होगा। गोगल्स, तो गोगल नहीं होगा, गोगल्स ही होगा। तो इस तरह के बातों को देखते हुए अब देखिए इस पर कुछ क्वेश्चन है, इसके क्वेश्चन के बारे में बात करें। देखिए टाइप 1 है, टाइप 1 में अगर लिखा हुआ है तो देखिए लिखा है द सीजर्स, ये जो सीजर्स वर्ड है प्लूरल वर्ड है। लिखा है द सीजर्स दैट यू ब्रिंग हेयर, कह रहा है कि जिस कैंची को आप यहाँ लाते हैं, इज लाइंग ऑन द टेबल, वह टेबल पर रखा हुआ है। ये देखिए इज, क्या चीज़ टेबल पे रखा हुआ है, कैंची रखा हुआ है, तो सीजर्स जो है, सीजर्स के लिए इज आया है। तो ज़रा सोच के आप बताइए, सीजर्स एक प्लूरल वर्ड है, तो प्लूरल वर्ड के लिए यहाँ पे वर्ब इज नहीं आएगा, ये गलत है। तो आप यहाँ आंसर लिखेंगे, आपका इज गलत है, इज को हटा के यहाँ पर आप आर को मेंशन करेंगे, आपका आंसर यहाँ आर होगा। यानी आपके ऑप्शन में यहाँ सी जाएगा, इसका आंसर सी बनेगा। क्लियर। अब आगे बात करते हैं हम लोग इसके टाइप 2 के बारे में। टाइप 2 में लिखा हुआ है वन ऑफ द मेंबर्स। देखिए वन ऑफ के बाद आने वाला काउंटेबल नाउन हमेशा प्लूरल में काम करता है, तो वन ऑफ द मेंबर्स। हैज गिवन, मतलब एक सदस्य दिया है, अस, हम लोगों को, गूगल। देखिए गूगल, मैंने बताया ना अभी कि गूगल नहीं होता है कभी, उसमें एस लगता है, ये गूगल लिखना गलत होगा, बल्कि हम इसे गूगल्स कहेंगे, ए हो जाएगा। तो आपके ऑप्शन के हिसाब से तो ये क्वेश्चन का जो वर्ड दिया हुआ है गलत मेंशन है, गलत लिखा हुआ है। हम अब ऑप्शंस के द्वारा बाई ऑप्शन हम इसे सेलेक्ट करेंगे कि इस इम्प्रूवमेंट का कौन सा आंसर बेस्ट होगा। देखिए पहला लिखा है ए गूगल। पहले तो मैंने कहा कि इस तरह के नाउन के बिना एस का लिखा नहीं जाता, यानी गूगल नहीं लिखा जाएगा बल्कि गूगल्स होगा, तो ये तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा में लिखा हुआ द गूगल, इसमें भी देखिए एस नहीं है। थर्ड में अगर ध्यान से देखिए तो ए पेयर ऑफ गूगल्स इसमें है, ठीक है, एस है गूगल में, और गूगल के दो भाग होते हैं, लेफ्ट और राइट दोनों, तो दोनों के लिए पेयर बनता है, तो इसके आंसर अगर देखा जाए तो आंसर आपका सी होगा, ए पेयर ऑफ गूगल्स। ठीक है बच्चों। अब टाइप 3 के बारे में बात करते हैं। टाइप 3 में क्या लिखा है, ईच वर्कर, प्रत्येक मजदूर। ठीक है, आपने अगर मेरा एडजेक्टिव का वीडियो नहीं देखा है, ठीक है, या फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का वीडियो नहीं देखा है, तो उसमें मैंने समझाया ईच के बारे में कि ईच और एवरी कैसा काम करता है। तो ईच हमेशा सिंगुलर में काम करता है, तो लिखा है ईच वर्कर, प्रत्येक मजदूर, एग्री सहमत है। यहाँ देखिए ईच एडजेक्टिव हो गया, वर्कर नाउन हो गया, और वर्कर सिंगुलर, इसलिए देखिए एग्री वर्ब सिंगुलर है। कह रहा है प्रत्येक मजदूर जो है ना वो सहमत हैं, टू मीट, मिलने के लिए, हीज, ठीक है, हीज आया है, सिंगुलर है मजदूर तो इसलिए हीज आया। अब देखिए पहला ऑप्शन पीसेंट्रीज, ये प्लूरल में है, पीसेंट्रीज कभी नहीं होता है, पीसेंट्री होता है, ठीक है। ए पीसेंट्री, मैंने कहा कि इस तरह के नाउन के पहले ए और एन भी नहीं लिखेंगे। अब लिखा हुआ है पीसेंट्री, ये भी सही है, और द पीसेंट्री ये भी सही है, लेकिन अब ऑप्शन के हिसाब से कौन ज़्यादा बेहतर होगा, राइट। तो यहाँ खास की बात हो नहीं रही है, तो जब खास की नहीं बात हो रही तो यहाँ पे द पीसेंट्री भी कहना गलत होगा, आंसर हमारा जाएगा कैट जाएगा। देखिए एसएससी सीपीओ मेंस 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए अब आगे की बात करते हैं इसके टाइप 4 के बारे में। टाइप 4 के बारे में बात करें तो मोस्ट ऑफ, मैंने बताया कि मोस्ट ऑफ के बाद आने वाला काउंटेबल नाउन प्लूरल होता है, अनकाउंटेबल सिंगुलर होता है। तो मोस्ट ऑफ, ठीक है, हैव गिवन इन्फॉर्मेशन। देखिए मोस्ट ऑफ के बाद यहाँ हमें नाउन मेंशन करना है, ठीक है। अब आगे हैव, हैव जो वर्ब है, और हैव कैसा वर्ब है, प्लूरल वर्ब है। तो जब बताइए जरा कि आपका अगर वर्ब प्लूरल आ रहा है तो आपका आने वाला नाउन भी कैसा होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। तो जब नाउन प्लूरल होना चाहिए तो पहला ऑप्शन देखिए लिखा है पुलिसेज। पुलिस एक प्लूरल वर्ड है, उसमें अलग से कोई एस या एस लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए पुलिसेज गलत है। पुलिस, पुलिस आपका सही है, आंसर सही है आपका। सेवरल पुलिसेज, इसमें भी एस नहीं लगेगा, पुलिस एक प्लूरल वर्ड है इसलिए इसमें ए पुलिस नहीं कहा जाएगा। तो अगर हिसाब से इसके ऑप्शन के हिसाब से आंसर देखा जाए तो हमारा आंसर जाएगा बॉय होगा, केवल पुलिस हो जाएगा, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं। अब देखिए हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ही पार्ट है जो, जिसमें सेक्शन 3 के बारे में बात करते हैं। इसमें क्या लिखा है कि सम इम्पॉर्टेंट प्रोनाउन कुछ। अब देखिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक ऐसा टॉपिक है जिसमें टोटल इंटायर सेक्शन इसमें शामिल किया गया। जैसे अभी पीछे मैंने नाउन पे बात किया, अब इसमें प्रोनाउन पे बात करते हैं, प्रोनाउन का सेक्शन इसमें, ठीक है। सम इम्पॉर्टेंट प्रोनाउन, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट प्रोनाउन है जिसका उपयोग सिंगुलर में होता है, यानी ये प्रोनाउन हमेशा सिंगुलर में काम करता है। और लिखा है वर्ब और प्रोनाउन भी कैसा होता है, सिंगुलर में होता है। जैसे देखिए समबडी,
एवरीबडी, नोबडी, एनीबडी, समवन, एवरीवन, नो वन, एनीवन, समथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, एनीथिंग। ये सब के सब जो है ना, ये सब्जेक्ट का काम करे चाहे ऑब्जेक्ट का काम करे। किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट बने या ऑब्जेक्ट बने, हमेशा सिंगुलर में काम करेगा। तो ज़रा सोचिए कि अगर ये सब्जेक्ट बन जाए और ये सिंगुलर में काम करेगा तो आने वाला वर्ब और प्रोनाउन भी कैसा लेगा? सिंगुलर लेगा। अब इसी से देखिए क्वेश्चन भी है यहाँ लिखा है, इफ़ समबडी सबमिट देयर रिपोर्ट हेयर आई विल हेल्प हिम। देखिए इफ़ यहाँ पे कंडीशनल का काम किया, समबडी यहाँ देखिए सब्जेक्ट बना हुआ है, तो समबडी सब्जेक्ट बना हुआ है तो समबडी सिंगुलर में काम करेगा। तो जब समबडी सिंगुलर में काम करेगा तो आने वाला वर्ब भी कैसा होगा? हमारा सिंगुलर होगा। तो सिंगुलर वर्ब में अगर देखा जाए तो ये सबमिट वर्ब का काम कर रहा है। सबमिट जो वर्ब का काम कर रहा है, इस सबमिट को अगर केयरफुली होकर देखा जाए तो सबमिट में एस नहीं लगाया गया है। तो सबमिट में एस नहीं लगाया गया, इसका मतलब इस सबमिट जो है वो प्लूरल वर्ब है और हमें यहाँ समबडी के अनुसार सिंगुलर वर्ब चाहिए, तो ये सबमिट कहना गलत होगा। यहाँ पे ये गलत है, बल्कि हम इसको यहाँ पर सबमिट लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर सबमिट लिखा जाएगा। और आगे जो लिखा हुआ है देयर, ये देयर कहना भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। देयर तो प्लूरल के लिए काम करता है, यहाँ पे समबडी सिंगुलर है, इसलिए देयर भी यहाँ पे गलत होगा। सबमिट और देयर गलत है, बल्कि यहाँ पर सबमिट नहीं होगा, सबमिट्स होगा, और देयर नहीं होगा बल्कि हिज होगा। एक बार आप अच्छा से करेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका जो लिखा है समबडी, समबडी सब्जेक्ट है, समबडी सब्जेक्ट है तो यहाँ सबमिट नहीं होगा, सबमिट्स होगा, यानी आप इसके अंत में एस लगाएंगे। और देयर नहीं होगा बल्कि आंसर क्या लगाएंगे? हिज लगाएंगे, तो आंसर ए जाएगा। क्लियर? इसका हिंदी अगर देखा जाए क्या है, तो कह रहा है कि अगर कुछ लोग जमा कर देते हैं अपने रिपोर्ट को यहाँ पर तो मैं मदद करूँगा उन लोगों को। ठीक है, ये देखिए एसएससी के 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक हुआ। अब आगे की बात करते हैं, सेक्शन 4 में आते हैं। देखिए सेक्शन 4 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन रखा गया है। जैसे लिखा है क्या कि सम इम्पॉर्टेंट नाउन, कुछ इंपॉर्टेंट नाउन है जिसका उपयोग सिंगुलर प्लूरल दोनों में होता है, यानी ये सिंगुलर में भी काम करता है और प्लूरल में भी काम करता है। और आगे लिखा है कि वर्ब और प्रोनाउन जो होता है ना, वो आवश्यकता अनुसार सिंगुलर में काम कर लेता है और आवश्यकता अनुसार प्लूरल में भी काम कर लेता है। क्लियर हुआ बच्चों? एक बार फिर से इसको देखिए, आप रिवाइज कीजिए। लिखा है क्या कि कुछ इंपॉर्टेंट नाउन है जो सिंगुलर प्लूरल दोनों में काम करता है। ठीक है, मतलब अगर वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनाया जाए उसको, अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनाते हैं इस नाउन को, तो यह नाउन सिंगुलर में भी काम करेगा और यह नाउन प्लूरल में भी काम करेगा। अब जैसे इस पर कैसे बात करें, कैसे इस तरह का बात है, जैसे इसमें देखिए पहला वर्ड लिखा है डियर। डियर मतलब होता है हिरन। आप एक हिरन की बात करें चाहे 10 हिरन की बात करें, आप हमेशा डियर लिखेंगे। सिंगुलर लेंगे तो वर्ब में सिंगुलर आएगा, और अगर इसे प्लूरल समझेंगे तो वर्ब प्लूरल आएगा। ऐसे शिप, एक भेड़ की बात करें या एक से ज़्यादा भेड़ की बात करें। फिश, एक मछली की बात करें या ज़्यादा मछली का। एजेंडा, एजेंडा मतलब होता है मुद्दा, एक मुद्दा की बात करें या एक से ज़्यादा मुद्दा की। डाटा, आंकड़ा, ठीक है, ऑफ स्प्रिंग, संतान। तो ये सब के सब जो वर्ड दिया गया है ना, ये ज़रूरत के हिसाब से सिंगुलर में भी काम करता है और प्लूरल में। अगर इसे सिंगुलर समझ रहे हैं तो देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने कि वर्ब और प्रोनाउन सिंगुलर होगा। अगर ये प्लूरल में काम करने लगा तो आपने जहाँ यहाँ पे सिंगुलर देखा है ना, आप यहाँ सिंगुलर नहीं लिखेंगे, प्लूरल में लिखेंगे। यानी आपको एक भेड़ बताना हो तब भी सिप लिखेंगे, एक से ज़्यादा बताना हो तब भी सिप लिखेंगे। ठीक है, एक बात और, इन सभी नाउन के अंत में कभी भी आप एस या ईएस का यूज नहीं करेंगे। क्लियर? ये नहीं कि आप सिप नहीं बल्कि सिप्स लिख देंगे, गलत हो जाएगा। ये नहीं कि डियर नहीं डियर्स लिख देंगे, गलत हो जाएगा। क्लियर हुआ बच्चों? यानी सिंगुलर में काम करेगा तो वर्ब और प्रोनाउन सिंगुलर, और ये प्लूरल में काम करेगा तो वर्ब और प्रोनाउन प्लूरल होगा। अब इसी से देखिए टाइप है कुछ क्वेश्चन का, लिखा है दीज काइंड्स। देखिए दीज जो वर्ड है वो प्लूरल में काम करता है, एक से ज़्यादा के लिए दी जाता है। तो देखिए दीज के बाद काइंड्स आया है, तो जब एक से ज़्यादा के बारे में बात हो रहा है, देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या लिखा है, शिप्स लिखा है। तो अभी मैंने बताया ना कि डियर्स नहीं, शिप्स नहीं, फिशेज नहीं, ये नहीं होगा। तो देखिए शिप्स गलत है, तो हम सीप लिखेंगे। लेकिन अब ज़रा सोचने वाली बात है कि सीप लिखेंगे यहाँ पे हम, तो सीप को सिंगुलर समझेंगे कि प्लूरल? हम यहाँ प्लूरल समझेंगे। क्यों प्लूरल समझेंगे? कि यहाँ पे दीज मेंशन किया गया, दीज एक से ज़्यादा के बारे में बात करता है, तो ये प्लूरल में काम कर रहा है, तो सीप को प्लूरल माना जाएगा। तो प्लूरल माना जाएगा तो वर्ब भी कैसा होगा? प्लूरल होगा। ठीक है, अब आइए पहला ऑप्शन ईज। देखिए सीप ईज है पहला। देखिए अगर सीप ईज आप आंसर सेलेक्ट करते हैं तो इसका मतलब सीप यहाँ सिंगुलर का काम करेगा, जबकि आप देखिए दीज के अनुसार तो ये प्लूरल में काम कर रहा है। इसमें जो दीज दिया हुआ है, इस दीज के अनुसार ये तो प्लूरल में सीप काम कर रहा है, तो सीप ईज कहना गलत होगा। अब दूसरा लिखा है शिप्स ईज।
ये देखिए सीप में अलग से एस नहीं लिखेंगे, इसलिए ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। सी में आइए देखिए सीप आर, यहाँ पे बिल्कुल आपका आंसर सही है। सीप आर, आर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो सीप है वो प्लूरल में काम कर रहा है, प्लूरल के जैसा काम करेगा। ठीक है, अब टाइप 2 में बात करते हैं। लिखा है कि वन ऑफ द वर्कर, मतलब सभी मजदूरों में से एक मजदूर, नीड्स, उसे ज़रूरत है। देखिए वन यहाँ पे सब्जेक्ट है, ठीक है, वन सब्जेक्ट सिंगुलर में है, इसलिए देखिए इसका वर्ब जो है ना वो सिंगुलर में नीड्स आया है। नीड्स टू अंडरस्टैंड डैश। देखिए पहला लिखा हुआ है सेवरल डाटाज, अभी मैंने बताया ना जैसे एजेंडा या डाटा इसके अंत में ऐसे एस नहीं लगता, तो आपका ये पहला ऑप्शन गलत है, डाटाज नहीं लिखेंगे। ये डाटा, देखिए डाटा जो है ना वो सिंगुलर भी है और डाटा प्लूरल भी है। ठीक है, आगे सेवरल डेटम्स, डेटम्स नहीं लिखेंगे, डेटा एक प्लूरल वर्ड है, ये डेटम से बना हुआ है, तो डेटम सिंगुलर वर्ड हो गया ना, और सेवरल कह रहा है तो प्लूरल हुआ, तो आंसर सी गलत है। ठीक है, डी आंसर देखिए आपका बन जाएगा। क्यों? क्योंकि सेवरल एक के ज़्यादा की बात होता है, और देखिए डाटा, यहाँ डाटा को प्लूरल माना जा रहा है। ठीक है, तो आपके दिए गए ऑप्शन के हिसाब से आंसर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। देखिए आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की अगर हम बात करें तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक वीडियो मैंने पहले आपको अपलोड किया था, और ये सेकेंड वीडियो है आपका। आप बिल्कुल इसे केयरफुली 1 बार 2 बार 3 बार जितने बार हो सके इसको रिवाइज कीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ऐसे ही हम लोग बाय टॉपिक आपको आपके चैनल पर प्रोवाइड हम कराएंगे। एक बात और बताएं कि आपके द हिंदू एडिटोरियल को भी आपका एनालिसिस कराया जाता है, और उस एनालिसिस में क्या होता है कि आपका टेस्ट पेपर भी इंक्लूड रहता है, वर्ड मीनिंग भी हिंदी का रहता है। और उसके अलावा एक और बात करें तो एक स्पेशल अब, ठीक है, द हिंदू का केवल साइनोएंटो का यानी वोकैबुलरी का आपको वीडियो दिया जाएगा, द हिंदू का वोकैब वीडियो दिया जाएगा, जिसमें बिल्कुल वो सब द हिंदू न्यूज़पेपर का पूछा हुआ रहेगा। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, लाइक करें, ठीक है। कमेंट में अगर किसी तरह की समस्या है तो आप मुझे कहकर बताएं, और अपने उन सारे दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है, जिन्हें इस तरह के कंसेप्ट की ज़रूरत है। थैंक यू।